हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बाय लाइट ऑफ डेजर्ट नाइट। मूवी की शुरुआत एक रोड ट्रिप से होती है जहां पर हम तीन फ्रेंड्स को दूसरे शहर जाते हुए देखते हैं। दूसरे शहर जाने के लिए उनके रास्ते में डेजर्ट आता है जिसे पार करके ही वो उस शहर तक पहुंच सकती थी। और इन तीनों ने एक थीम ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि इस पार्टी में थीम ड्रेस पहनकर ही जाना था। नर्स की ड्रेस पहनी हुई लड़की का नाम सूजी था, पुलिस की ड्रेस पहनी हुई लड़की का नाम कैट और एक धार्मिक ड्रेस पहने हुए लड़की जो कि ड्राइव कर रही थी उसका नाम था रीना। दरअसल ये जिस पार्टी में जा रहे थे वो पार्टी रीना की मॉम ने ही ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि रीना की शादी अगले हफ्ते थी और उसके मंगेतर का नाम रिचेल था और ये तीनों उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रही होती हैं। तीनों बेहद ही अच्छी दोस्त होने के साथ साथ उस पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड भी दिख रही थी। तभी रास्ते में उन्हें काफी अच्छी डेस्टिनेशन दिखाई देती है और ये सेल्फी लवर भी थी। ये फोटोज लेने के लिए उतर जाते हैं ताकि ये अपने ट्रिप को यादगार बना सके। जब ये तीनों फोटो ले रही होती हैं तभी हम उस सुनसान डेजर्ट में जैक और बॉब नाम के दो बदमाश देखते हैं जो कि बहुत दूर से ही इनको देख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में ये दोनों इन लड़कियों के पास आने लगते हैं और बलगर बातें करने लग जाते हैं। ये तीनों लड़कियां भी इनके इरादे समझ जाती हैं और इससे पहले कि ये उनको पकड़े तीनों भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से भाग जाती हैं। अभी तीनों गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल जाती हैं, लेकिन रीना का घर अभी भी काफी दूर था और उन्हें पहुंचते पहुंचते शायद रात हो सकती थी। और इस डेजर्ट के रास्ते भी बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ थे और शाम होते ही अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों डिसाइड करती हैं कि ये लोग रात इसी डेजर्ट में गुजारेंगे और सुबह होते ही वो फिर से अपने घर की तरफ चल देंगे। अब तीनों रात में उस डेजर्ट में अपना टेंट लगाकर अच्छे से रात गुजारती हैं और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि सूजी चाय बना रही होती है। तभी सूजी के कानों में एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो ये तीनों उस गाड़ी की आवाज का पीछा करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दूसरी गाड़ी इनकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। लेकिन सूजी ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा देख लिया था, बल्कि बॉब था और वो लोग इनका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी इनकी नजर इनकी खुद की गाड़ी के पहिए पर जाती है जिसके टायर की हवा निकाल कर जा चुके थे, जिससे कि ये लोग इसी डेजर्ट में फंस जाएं। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक नहीं मिल सकता था। ये बात जानकर कि ये लोग इनका पीछा कर रहे हैं तीनों काफी डर जाती हैं और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब गाड़ी का टायर पंक्चर होने की वजह से कैट बहुत चिल्ला रही होती है और सबसे ज्यादा तो रीना परेशान थी क्योंकि इसकी तो अगले हफ्ते शादी थी। कैट उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसे शांत करती हुई टेंट की तरफ लेकर जाती है और अपनी गन को कार के पास भूल जाती है। कुछ देर बाद रीना शांत हो जाती है और टॉयलेट करने चली जाती है। तभी कैट की गन को लेकर सूजी वहां आ जाती है और कैट से कहती है कि तुम अपनी गन भूल आई थी। कैट उससे उस गन को लेकर कूलर पर रखने के लिए बोलती है। सूजी जैसे ही गन रखती है हमें तभी गोली चलने की आवाज आती है। रीना भागकर वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये गोली कैट को लगी है। दरअसल जब सूजी गन रख रही थी तब उससे गलती से गोली चल गई थी। गोली लगने के तुरंत बाद ही कैट की मौत हो जाती है। अब ये दोनों और भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन सूजी रीना से कहती है कि ये गोली गलती से चली थी, जिस पर रीना विश्वास कर लेती है क्योंकि उसे पता था सूजी जानबूझकर किसी को नहीं मार सकती। अब मूवी आगे बढ़ती है तो हम रीना को देखते हैं जो कैट का फोन देख रही थी क्योंकि उसके फोन में कुछ सेकंड्स के लिए ही नेटवर्क आए थे और तभी कैट के फोन में वो अपने मंगेतर के मैसेज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। मैसेज में लिखा होता है कि रीना से बचकर रहना, उसे हमारे अफेयर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपनी फ्रेंड और मंगेतर रिचेल से धोखा मिलने से वो काफी टूट जाती है। तभी सूजी उसे कहती है कि अगर तुम पुलिस को कुछ बताओगी तो मैं पुलिस से ये बोल दूंगी कि तुमने कैट को इसलिए मारा क्योंकि उसका अफेयर तुम्हारे मंगेतर से चल रहा था और इस मर्डर में तुम भी मेरे साथ थी। अब रीना के पास कोई चारा नहीं बचता। ये दोनों मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और कैट को उसी गड्ढे में दफना देती हैं। जैसे ही कैट को दफनाने के बाद टेंट की तरफ जा रही होती हैं तभी पीछे से जैक और बॉब आ जाते हैं और इन्होंने इन दोनों को लाश को दफनाते हुए देख लिया था और अब ये दोनों अपना मुंह बंद रखने के लिए बहुत ही गंदी शर्त लोगों के सामने रखते हैं जिसे पूरा करने से ये दोनों मना कर देती हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉब रीना को पकड़कर एक तरफ ले जाने लगता है। उसे बचाने के लिए सूजी अपनी गन निकाल लेती है और बॉब को वार्न करते हुए उससे कहती है कि रीना को छोड़ दो, लेकिन वो उस पर हंसने लगता है जिस वजह से सूजी उस पर गोली चला देती है और बॉब मर जाता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर जैक सूजी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से सूजी के हाथ से गन छूटकर उससे दूर जा गिरती है और जैक उसके गले को दबाने लगता है। सूजी को इस हाल में देखकर रीना उसे बचाने के लिए अपनी गन उठाती है और उस गन को जैक पर तान देती है और अब जैक को मारने की बारी रीना की थी। रीना उस पर गोली चलाती है और इस तरह से जैक भी मारा जाता है। एक ही दिन में इन दोनों के हाथ से 3 खून हो चुके थे, इसलिए पूरी रात इनकी बेचैनी में गुजर जाती है। अब अगली सुबह होती है, डेजर्ट पूरी तरह से शांत होता है। तभी रीना महसूस करती है कि टेंट के अंदर कोई हलचल हो रही है, पर वो पूरी तरह से भी नींद से नहीं जागी थी।
लेकिन उसे अपना शरीर काफी बंधा हुआ फील हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि सूजी रीना को बांध रही होती है और वो रीना से कहती है कि रिचेल सिर्फ और सिर्फ मेरा था, मेरा ही रहेगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तीनों दोस्त एक ही लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन सूजी उसे एक तरफा प्यार करती थी। वास्तव में तो रिचेल और रीना ही एक दूसरे से प्यार करते थे। सूजी एक और सच रिवील करती है कि उसने कैट को गलती से नहीं मारा बल्कि जानबूझकर मारा था, क्योंकि उसका और रिचेल का अफेयर चल रहा था और वो इस बारे में जानती थी और वो रिचेल को किसी के साथ नहीं देख सकती थी। इसलिए अब जान देने की बारी तुम्हारी है। सूजी को देखकर ऐसा लगता है कि वो साइको है और वो रिचेल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद वो रीना को खींचकर एक गड्ढे तक लेकर जाती है और उस गड्ढे में वो उसे गिरा देती है और इसके बाद वो उस पर गन तान लेती है, लेकिन गन जाम होने की वजह से गोली नहीं चल पाती। तो इसके बाद वो रीना के सर पर मारकर रीना को बेहोश कर देती है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है और अब उसे पूरा विश्वास होता है कि रीना की जान इस तरह से चली जाएगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सन्नाटे के बीच में पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि रीना का मंगेतर रिचेल लेकर आया था, क्योंकि उसे रीना की बहुत चिंता हो रही थी। उसे तो 2 दिन पहले ही अपने घर पहुंच जाना था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। तभी पुलिस को रीना की गाड़ी रास्ते में मिल जाती है। दूसरी तरफ रिचेल को पहले से ही पता था कि ये किस रास्ते से हैं और किन किन लोगों के साथ जाने वाली थी, इसलिए वहां तक पहुंचने में उसे आसानी हुई थी। इसके बाद पुलिस और रिचेल उस गाड़ी के पास जाकर तीनों दोस्तों के नाम बारी बारी से चिल्लाने लगते हैं। तभी सूजी को पता चल जाता है कि रिचेल यहाँ पर आ गया है, तो वो भागकर पुलिस और रिचेल के पास जाती है और उन्हें अपनी ढोंग वाली कहानी सुनाने लगती है। रीना और कैट रात को घूमने गई थी और उसके बाद वो भी वापस नहीं आई। ये सुनकर पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब ये तीनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रीना को भी होश आ जाता है और वो जल्दी ही अपने हाथ खोलकर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस और रिचेल के काफी दूर पहुंचने की वजह से पुलिस को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। तभी उसे अपने पास में पड़ी हुई वो गन मिलती है। उस गन को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन तो पहले से ही जाम थी, जिस वजह से वो उसे 2 से 3 बार ट्राई करती है और उसकी ये कोशिश रंग लाती है। इस बार गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस अपनी गाड़ी रोक लेती है और दूरबीन की मदद से वो रीना को भी देख पाते हैं। अब रीना पुलिस को सारा सच बता देती है, जिसके बाद पुलिस सूजी को अपने साथ लेकर चली जाती है और रिचेल और रीना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है, जहां पर उतरकर रीना अपना हुलिया ठीक कर रही होती है और इसके बाद ये फिर से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिचेल पानी पीता है और पानी पीने के बाद उसे बेहोशी छाने लगती है। दरअसल यहाँ पर रीना ने उसके पानी में नशे की दवाई मिला दी थी और उसे रिचेल पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके दोस्त और मंगेतर दोनों ने ही उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। इसके बाद वो एक बार फिर से गाड़ी के अंदर जाती है और रिचेल की कलाई काट देती है, जिसके बाद रीना पुलिस को फोन करके ये कहती है कि जब वो गाड़ी से बाहर निकली तो रिचेल ने अपने हाथ की नस काट ली और आत्महत्या कर ली। इस तरह रिचेल की भी मौत हो जाती है और एक धोखे ने रीना और रिचेल की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।